नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अब तक हमने दोस्तों आत्मलोक में हर एक आत्मलोक जो है वो कैसा हो सकता है इसके बारे में चर्चा की है। और हमने इसकी भी चर्चा की है कि आत्मा की शुरुआत में उसका स्वभाव कैसे होता है और धीरे धीरे जैसे उसमें प्रगति हो जाती है, उसमें अपने आप में जब जब वो धीरे धीरे जिस तरह से विकास करती है तब वो किस तरह से आगे बढ़ती है। इन दोनों के बारे में हमने वीडियो बनाने की कोशिश की और जितना मुझे पता है या फिर मैंने जितनी बातें अब तक जानी हैं वो मैंने आपके सामने रखा है। आज की वीडियो में या फिर इस जो श्रृंखला होगी इसमें हम बात करेंगे कि एक समझो लोक है, समझो पहला लोक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले लोक की जो आत्माएं होती है उनका स्वभाव कैसे होगा या फिर वो किस तरह से वहाँ पर रहती होंगी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। हर एक लोक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, धीरे धीरे आगे आगे एक एक वीडियो जैसे आगे जाएगी। इस श्रृंखला में मैं आपको हर एक लोक की आत्माएं किस तरह से हो सकती है इसके बारे में जितना मैंने जाना है या फिर जितना मुझे बातें पता चली है उसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला आज का जो लोक है वो पहला लोक है। आपको भी बहुत बार मैंने कहा है और आपको भी पता होगा कि पहला जो लोक है वो सबसे निचला लोक है, उसे हम नरक कह सकते हैं। पहले जो 3 लोक है उसको ही मिलाकर नरक कहा जाता है। ये बहुत ही बुरी जगह है। यहाँ पर ज़रा भी दोस्तों एक उजाला नहीं है, सूरज की एक भी किरण यहाँ पर नहीं है। पूरा यहाँ पर अंधेरा ही होता है। पहले दो अगर लोक की बात करें तो पूरा अंधेरा, वहाँ पर ज़रा भी कुछ नहीं है। तो जो पहला लोक है वहाँ पर पूरा अंधेरा होता है। तो यहाँ की आत्माएं कैसी होंगी? पहले जो 3 लोक है उसमें के अगर 2 लोक की हम बात करें, पहले 2 लोक की, पहले और दूसरे लोक की, तो यहाँ की जो आत्माएं होंगी वो 1 नंबर की दोस्तों स्वार्थी होंगी। उनको सिर्फ़ और सिर्फ खुद के ही बारे में वो सोचेंगे और किसी के भी बारे में नहीं सोचेंगी। जो पहले लोग की आत्माएं होती है उनको यही देखा गया है कि अपने जीवन में उनको कोई भी अपना नहीं लगेगा, उनको सिर्फ अपना लगेगा तो वो खुद है, खुद सुखी तो दुनिया सुखी, इस तरह से वो सोचेंगे। पहली लोग की जो आत्माएं होती है वो ज़्यादातर इस तरह से होती है कि वो कभी भी किसी को भी अपना नहीं मानेंगे। हाँ, काम अगर उनका है तो मीठा मीठा बोलेंगे। और ऐसी जो आत्माएं होती है वो यही देखा गया है कि वो किसी को उनके माँ बाप, उनका भाई बहन, किसी को भी अपना नहीं मानेंगे। लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश है दोस्तों कि 100 में से 2-3% थोड़ी सी कि उनके जो बच्चे होंगे कल, उनको वो थोड़ा सा अपना मान सकते हैं या फिर बच्चों के वजह से वो कुछ अच्छा उनके साथ बर्ताव कर सकते हैं। लेकिन बाकी दुनिया के साथ वो 1 नंबर के दोस्तों स्वार्थी होंगे। ऐसी जो आत्माएं होती है वो इस तरह से होती है दोस्तों कि ये लोग बुरी चीज़ों में अपने आप आकर्षित हो जाएंगे। इनके सामने अगर हम शराब रखें एक गिलास में और दूसरे गिलास में दूध रखें तो वो आसानी से आंखें बंद करके वो सिर्फ़ और सिर्फ शराब को ही चुनेंगे। मुझे क्या कहना है कि वो सिर्फ बुरी ही चीज़ों का सेवन करेंगे या फिर बुरी ही चीज़ों का चयन करेंगे। ये लोग जो होते हैं वो, आपने भी अपने जीवन में देखे होंगे कुछ लोग कि वो अच्छी राह पर नहीं चलते लेकिन बुरी राह पर आराम से वो चले जाएंगे। अगर कल हम उनके सामने कुछ अच्छा प्लान रखे या फिर कुछ अच्छा करने के लिए कहे उनको, तो वो पूरी तरह से, उनको बहुत सोचने में वक्त लगेगा। लेकिन ऐसे लोगों को हम अगर बोले कि चलो वहाँ पर शराब की पार्टी है, वहाँ पर मज़े करेंगे, तो ये 1 सेकंड का भी नहीं सोचेंगे और ये वहाँ पर जाएंगे। वो भी प्रलोभन की बात तो जाने दो, बहुत सारे लोग उसमें ये गुलाम बन जाते हैं कभी कभी इन सारी चीज़ों का। लेकिन ये जो पहले लोग की आत्माएं होती है ये ज़्यादातर इसलिए पहले लोक में होती है क्योंकि इन्होंने लोगों का बहुत कुछ बुरा किया होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग बड़े बड़े पाप करते हैं, जैसे लोगों को मारना वगैरह। क्या कि ये लोग जो होते हैं इनको खुद की ही सुख उनको महत्वपूर्ण है। मैंने आजकल कभी कभी मैं ऐसे केसेस जब देखता हूँ क्राइम्स के, तब उनमें ये दिखता देता है कि ये लोग किसी का बहुत सारा बुरा करे उनको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन किसी ने इनको ज़रा सा कुछ झूठ बोला या फिर ज़रा सा फंसाया तो इनको लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई वगैरह। ये लोग जब किसी का बुरा करते हैं तब इनको लगता है कि मेरा तो हक है, उसका मैंने बुरा किया तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ये दूसरा अगर इनके साथ थोड़ा सा कुछ करे तो इनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन सिर्फ बुरा नहीं लगता, ये लोग उसको कहेंगे कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा, उसको मार डालूंगा। ये सारी चीज़ें जो होती है इनको कोई बड़ी बात नहीं लगती। आज भी आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिनको बुरा काम करने के लिए जैसे हम बस पकड़ के जाएंगे कहीं जगह पे, उस तरह से ये आराम से कुछ बुरा काम करेंगे और चले आएंगे। ये जो चीज़ है दोस्तों वो इनका ही बहुत ज़्यादा बुरा करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये किसी और का बुरा कर रहे। और ऐसे जो लोग होते हैं पहले लोग की आत्माएं, वो अगर पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो इसी स्वभाव के होंगे। वो 1 नंबर के स्वार्थी होंगे। काम, क्रोध और लोभ, अगर काम और लोभ की अगर हम बात करें तो ये पूरा उसमें झोंक जाते हैं अपने आप को, वो अपने आप को उससे नहीं निकाल पाते।
पैसों के पीछे इतना भागेंगे कि वो दुनिया का भी अगर कुछ बुरा करे उसमें तो उनको ज़रा भी नहीं लगेगा। आज भी आपने ऐसे देखे होंगे कि मतलब सरकारी नौकरी देंगे ऐसा कहेंगे और उनके साथ मतलब लाखों रुपए लेंगे। कुछ लोग किडनियाँ भी बेचते हैं। मतलब एक ऐसे काम दोस्तों की जो कल्पना भी करना मतलब उसका बहुत बुरा लगता है, लेकिन ऐसे लोग ऐसे काम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर करेंगे और मज़े में जिएंगे, बहुत ही अच्छे कपड़े और मतलब रुतबे में जिएंगे और कहेंगे कि मैं तो कितना अच्छा इंसान हूँ। तो ऐसी जो आत्माएँ होती है वो ज़्यादातर पहले ही लोग की होती है। बहुत लोगों को ये लगेगा कि ऐसे लोगों का अच्छा कैसे होता है, पहले ही लोग की आत्मा का अच्छा कैसे होता है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि ये लोग जो होते हैं वो बहुत ही निचले स्तर पर होते हैं जब बात आती है जन्म लेने की और उससे छूटने की, क्योंकि कोई भी अच्छा मतलब इंसान नहीं चाहेगा कि वो बुरी जगह पे रहे। तो इस वजह से ये चाहेंगे कि वो एक लोग ऊपर जाए। इस वजह से ये अपने मार्गदर्शक या फिर उच्च बली आत्माएँ उनको प्रार्थना करेंगे कि मैं मतलब कुछ अच्छा सुधारना चाहता हूँ, आप मुझे हमारे कृपया मदद करें। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि वो उच्च बली आत्माएँ उनको यही कहेंगे कि हाँ, तुम्हें अपने जीवन में इन सारे दुखों को सामना करना होगा। लेकिन जब ये पृथ्वी पर आएंगे तब वो दुखों को सामना करने के बजाय ये लोग कोई ऐसा गलत काम या फिर 2 नंबर का वगैरह मतलब कुछ गलत काम शुरू कर देंगे और अपने आप मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि खुद का सुख, अगर वो बुरा कुछ करके उनको 2 पैसे मिल रहे, मतलब कुछ अच्छा करके उनको 2 बहुत ही कम सैलरी वगैरह समझो मिल रही है, उनकी आमदनी कम है, तो ऐसे वक्त में ये लोग आसानी से मतलब कुछ बुरा करने में आसानी से तैयार हो जाते हैं। उनको कोई बड़ा प्रयास भी नहीं करना पड़ता। बहुत ही अच्छे से वो आसानी से बुरा काम करेंगे और उसमें वो अपने आप को पूरी तरह से मतलब उनको कुछ लगता ही नहीं कि वो बुरा कर रहे। और ज़्यादा यही देखा गया है कि पहले जो लोग की आत्माएं होती है नरक की, वो उनके सामने ना मतलब उनको सुधरने वाले भी अगर कितने भी पल आए, खुद ईश्वर भी आकर उनको मार्गदर्शन करे, फिर भी वो ज़रा भी नहीं सुधरेंगे। वो हमेशा अपने ही मतलब जीवन में जिएंगे और वो लोगों का कितना भी बुरा करे उनको कुछ भी नहीं लगेगा। जीवन में ये लोग कभी भी किसी के अपने नहीं होते। जैसा जब हमने पहले लोग कैसा है इसके बारे में हम बात की थी, तब मैंने आपसे कहा था या फिर विस्ती भाई या ऋतु ने ये कहा है कि ये लोग वहाँ पर भी जो होते हैं वो बहुत ही उनके शरीर भी पूर्ण नहीं होते दोस्तों, इतने वो निचले स्तर पर गए होते हैं क्योंकि वो उनके कर्म ही इतने बुरे होते हैं। वहाँ की जो आत्माएं होती है इनको भी ये परेशान करने। आप सोचो कि वो लोग अब अपने बुरे कर्मों के वजह से एक जगह पर है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी वो कुछ बुरा ही कर रहे हैं। जैसे एक बहुत ही बुरी जेल है जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े कैदी बहुत ही बुरा कर्म करके वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर सुधर नहीं रहे, वहाँ पर उल्टा वहाँ पर ही अपना रौब जमा रहे हैं या फिर दूसरों को दुख देने की कोशिश कर रहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनका ही बुरा करती है और इनको पता नहीं होता कि उतना कितना बुरा कर रहे। लेकिन दोस्तों इतना एक बात तो मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि जो अच्छी आत्माएं हैं उन लोगों को, ऐसे लोगों को समझना होगा, ऐसे स्वार्थी लोगों को। और मैं इतना ही चाहूँगा कि वो उनसे दूर रहे तो अच्छा है। कभी कभी ये लोग जो होते हैं वो ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो लोग कितना इनका बुरा कर सकते हैं। तो अच्छा यही है कि ऐसे लोगों से दूर रहे जितना हो सके। मुझे भी पता है कि कभी कभी ये भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितना हो सके दूर रहना ही अच्छा है। जितना इनके साथ मतलब हम कम वार्तालाप करें उतना ही अच्छा है, जितना पॉसिबल हो उतना मैं कह रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई हमारे साथ ऐसा है तो हम उसको ऐसा ही समझेंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं है दोस्तों। जिन लोगों में कुछ अच्छाई भी होती है वो लोग अलग लेवल के होते हैं, लेकिन ये जो पहले लोग हैं वो लोग अच्छे ही नहीं होते। सच कहूँ तो वो लोग बुरा ही सोचेंगे, बुरा ही करेंगे। जैसे होता है ना कि ईश्वर फल लाता है, तो ऐसे लोग होते हैं जो उस फल की भी दारू बनाएंगे। मतलब क्या है कि अच्छी चीज़ों का भी ये बुरा ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये सारे लोग होते हैं। जितना हो सके दोस्तों ये ऐसे ही स्वभाव के लोग होते हैं। अगर पहले लेवल की कोई आत्मा पृथ्वी पर आती है तो वो इसी तरह से कर्म करेगी और इसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। इससे उसका भी बुरा होगा और किसी और का भी वो बुरा करती रहेगी और भी निचले स्तर पर जाएगी। पहले लोग के आत्माएँ जो होती है उनके बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि उनका ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको कितना भी मार्गदर्शन करे लेकिन वो सुधरते ही नहीं कभी, और जितना हो सके अपना है और दूसरे का भी बुरा करते हैं। तो इस वजह से दोस्तों अगर स्वभाव गुण की बात करें तो पहले लोग की आत्माएं कुछ इस तरह से होती है और वो इसी तरह से हमेशा दूसरों को मतलब कहते हैं ना कि दूसरों का वो बुरा ही करेंगे, बाकी कुछ नहीं। उनके मतलब उतना ही उनकी यह कार्य क्षेत्र है कि किसी का बुरा करना, किसी का अच्छा करने के बारे में वो नहीं सोच सकते। तो ये जो पहले लोग की आत्माएं होती है उनका स्वभाव अगर पृथ्वी पर आए तो कुछ इस तरह से होता है। तो ये सुधरेंगे कैसे? आपको भी ये सवाल पड़ेगा कि ये लोग सुधरेंगे ही नहीं क्या? जीवन में ऐसे ही आकर दूसरों को बर्बाद करते रहेंगे क्या? ये तब सुधरते हैं कभी कभी कि
बहुत बड़े बड़े ऐसे जो पहले लोग की आत्माएं होती है, उनको बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जानवरों का जन्म लेना पड़ता है ऐसी कभी कभी आत्माओं को। बहुत बार ये देखा गया है कि उनको अगर कोई जीवन मिला पृथ्वी पर, तो उनको समझाने के लिए कोई ईश्वर, मसीहा नहीं लेकिन कोई ऐसा भी इंसान उनके जीवन में आ सकता है कि वो उनको अच्छा रास्ता दिखाए। कभी कभी ये सुधरते भी है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को मतलब व्यसन के बारे में पता होगा, मैंने मतलब लोगों से सुना है कि अगर कोई शराबी है और वो 10 साल से समझो शराब पी रहा है, ऐसे इंसान को अगर शराब छोड़नी है तो उसको मन को कितना कंट्रोल करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वैसे ही इनको इनकी मतलब लत ही लग गई है बुरा कर्म करने की, तो उनको सुधारने में वैसा ही जैसे शराब या फिर कोई भी व्यसन छोड़ने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, वैसे ही इनको परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने 10 क्या मतलब 20-25 साल के मतलब व्यसन को छोड़ा है अपने मन को कंट्रोल करके। अगर पहले लोग की आत्मा इस तरह से कंट्रोल करेगी अपने आप पर एक बहुत अच्छा कर्म की, तो इनसे मुझे लगता कि बड़ी बड़ी आत्माएं भी अपेक्षा करेंगी। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के जैसे निस्वार्थ तरीके से अगर ये कुछ करने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे ये ऊपर एक एक स्तर ऊपर जाएंगे, बाद में एक एक लोग ऊपर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी आत्मा को सारे ही दरवाजे बंद हो गए हैं क्योंकि उसके कर्म बुरे हैं। उसके सामने कुछ ना कुछ बुरा, बहुत बुरा आएगा, और उसने अगर बहुत ही अच्छे से सामना किया तो वो बहुत अच्छे सुधर भी सकती है। लेकिन जितना हो सके यही देखा जाएगा कि वो किस तरह से अपना अच्छा काम करती है। दोस्तों, अगले भाग में, इसका जो अगला भाग होगा उसमें हम दूसरे लोग की जो आत्मा होंगी वो किस तरह से मतलब स्वभाव उसका गुण होगा, उसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।